दायरादारी और नामुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के औसत और मुख्तम हासिल के जो खतूत हैं उनके बाहमी जो ताल्लुक है उसकी वजाहत करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था मुकम्मल मुकाबला के तहत हमने उसके औसत और मुख्तम हासिल के खतूत देखे थे। और मुकम्मल मुकाबला में हमने देखा था कि मुकम्मल मुकाबला के तहत किसी भी शय की कीमत, मुख्तम हासिल और औसत हासिल जो है वो बराबर रहते हैं, इसलिए उसका जो खत था वो बच्चे ऐसे उफ़की बना था क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या थी, बराबर थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। अजारादारी। अजारादारी जो है मंडी की ऐसी सूरत हाल का नाम है जिसमें किसी भी शय को बनाने के जो अख्तियारात हैं वो सिर्फ एक ही फर्म या इदारे के पास होते हैं। शय को ख़रीदने वाले बेशुमार होते हैं। जो चीज़ बनाई जा रही है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, कोई नेमुल बदल नहीं है उसका। लिहाजा जो अजारादार है, जो उस चीज़ को बनाने वाला है, उसको शय की कीमत पर पूरा अख्तियार हासिल होता है, पूरा कंट्रोल हासिल होता है। लिहाजा वो अपने मफादात के पेश नज़र शय की कीमत जो है उसमें उतार चढ़ाव कर सकता है। नामुकम्मल मुकाबला की अगर बात की जाए तो नामुकम्मल जो मुकाबला है ये मुकम्मल मुकाबला और अजारादारी इन दोनों के मिडल से एक सिचुएशन का नाम है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुकम्मल मुकाबला की जो पांचों शराइत हैं वो पूरी नहीं होती, ठीक है, कि बेशुमार खरीदार फरोख्तकार वो। नामुकम्मल मुकाबला में जो है फ़रोख्तकार जो है वो मुकम्मल मुकाबला की निस्बत ज़रा कम होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो चीज़ सेल की जा रही होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है। जो चीज़ें वो सेल कर रहे होते हैं, जितने भी सेलर होते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्वालिटी के लिहाज से भी हो सकता है, वो उसकी पैकिंग के लिहाज से भी होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट उसको कर देते हैं। दूसरा जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो नामुकम्मल मुकाबला के जो होते हैं आजरीन होते हैं वो इश्तिहारबाजी के ज़रिए जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम बात करते हैं ये शैम्पू के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, अब वो इश्तिहारबाजी के ज़रिए हर कोई दूसरे से उसको करता है, लेकिन बेसिक जो अगर हम उसका फार्मूला देखते हैं तो तकरीबन सबका सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें टेक्निकल जो है डिफरेंस उसमें पाया जाता है। अब हम देखते हैं अजारादारी और नामुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म के खतूत दोनों की शेप तकरीबन सेम होती है, अजारादारी में भी और नामुकम्मल मुकाबला में भी। अब अजारादार या जो नामुकम्मल मुकाबला के हाजिरीन होते हैं, अगर ये अपनी शय की ज़्यादा मकदार सेल करना चाहते हैं तो ये शय की कीमत को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि शय की कीमत जब कम होती है तो फिर उसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा होता है। यही वजह है कि इनके जो खतूत हैं मुख्तम हासिल और औसत हासिल के वो मनफी रुझान रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें बतानी थी वो ये है कि नामुकम्मल मुकाबला की सूरत में भी कुछ मार्केट की और सिचुएशन है, मैं उसका भी आपको यहाँ पे जिक्र करती जाती हूँ। एक है दो जारा, तो वो भी यही सिचुएशन है, उनके खतूत भी यही होंगे, चंद जारा और अजारा दराना मुकाबला। दो जारा क्या है, दो जारा जिसमें एक ही ख़रीदार होता है और एक ही फ़रोख्तकार होता है, ड्यूप्ली कहते हैं। चंद जारा जिसमें चंद लोग जो है वो मिलके शय को फ़रोख्त कर रहे होते हैं और मिलके अजारादारी जैसी सूरत हाल बना लेते हैं। अजारा दराना मुकाबला, ठीक है, तो इसमें जो है जितनी भी फर्म अशिया को बना रही होती हैं वो आपस में कम्पीट करती हैं, मुकाबला करती हैं। अब हम देखते हैं कि इस सूरत में जो है खतूत कैसे होते हैं। गोशवारा जो है बुक से ही देखें, यहाँ पे जो पहला कॉलम है उसमें शय की इकाइयाँ शो की हुई हैं, दूसरे में कीमत है, कुल हासिल, औसत हासिल और मुख्ततम हासिल। शय की इकाइयाँ देखें, जैसे शय की पहली जो चीज़ है वो 9 रुपये में सेल हो रही है, कुल हासिल भी जो है 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 9, औसत हासिल 9 डिवाइडेड बाई 1 9, कम हासिल भी वही आ जाएगा। उसके बाद अगर वो दूसरी चीज़ सेल करता है, मज़ीद अशिया सेल करता है, तो शय की कीमत को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस तरह शय की इकाइयाँ जो फ़रोख्त की जा रही हैं, जैसे उनमें इजाफा हो रहा है, कीमत फ़ी इकाई जो है उसमें कमी आ रही है। इसका मतलब है कि वो तो फ़ी की कीमत जो इकाई है वो क्या होती जाएगी, कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो डिमांड का वो नेगेटिव स्लोप होगा। शय की इकाइयाँ देखिए कुल हासिल वैसे ही डिराइव करेंगे जैसे हमने पहले किया, कीमत को शय की इकाइयों के साथ मल्टीप्लाई कर देने से 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, ठीक है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाने से कुल हासिल आ जाएगा। औसत हासिल कैसे डिराइव करेंगे, कुल हासिल को शय की इकाइयों के साथ तकसीम करते जाने से 9 डिवाइडेड बाई 1 16 डिवाइडेड बाई 2 21 डिवाइडेड बाई 3
और अगर आप इस कॉलम का देखते हैं तो औसत हासिल बेसिकली किसके बराबर है, कीमत। आपकी किधर है? औसत हासिल और कीमत की इकाई आपस में बराबर ही है, ठीक है, सेम वही कॉलम आ जाएगा। मुख्ततम हासिल चेंज इन टोटल 16 माइनस 9 7 21 माइनस 16 5 24 माइनस 21 3। तो हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करते जाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, मुख्ततम हासिल आ जाएगा। अब जो हम इसकी खतूत बना के देखते हैं। यहाँ पर जो आपने खतूत बनाने हुआ है औसत हासिल और मुख्ततम हासिल का बनाना है, कुल हासिल का यहाँ पे जो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमने इन दोनों खतूत के ही बाहमी तल्लुक़ की वजाहत करनी है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएंगी शय की इकाइयाँ, और यहाँ पे हमारे पास औसत हासिल और मुख्ततम हासिल। और 7 यहाँ पे जो है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 9 तक है। हम जो है इसको 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 और 8 10। शय की इकाइयाँ अगर 1 यूनिट सेल हो रहा है तो कुल औसत हासिल जो है यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो 8 और 10 के दरमियान आप निशान मार्क कर लेंगे। सेकंड जब सेल हो रहा है तब ये 8 है, थर्ड पे 7 3 के बिल्कुल ऊपर, और ये मिड में तकरीबन आ जाएगा निशान, ठीक। उसके बाद 4 पे जाके जो है सेल 6, कुल औसत हासिल 6 हो जाती है। 5 पे जो है वो 3 है, 5 इसके बिल्कुल ऊपर, 3 के सामने जो आप मार्क कर लें, सॉरी ये आ जाएगा 3 जो है ये 2 और 4 के दरमियान में आएगा, ठीक है, ये निशान नहीं होगा। 6 पे जो है 6 पे है स्टूडेंट ये 4, ठीक है, औसत हासिल 4 है। 7 पे जो है ये 3 है। तो इन तमाम जो है नकात इनको आपस में आप लोगों ने स्केल की मदद से मिला देना है। तो ये कौन सा ख़त आ गया, ये है औसत हासिल का ख़त। उसके बाद मुख्ततम हासिल का ख़त बनाएंगे। पहला पॉइंट सेम ही है, उसके बाद सेकंड पे 7 है, थर्ड पे 5 है, 4 पे जाके 3 है, ये 3 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, और 5 पे जो है ये 1, 6 पे हमारे पास आ गया है ये -1, और 3 पे जाके 7 पे जो है ये -3 आ गया। अब इन तमाम निकात को भी आपस में स्केल की मदद से आपने मिला देना है। ये आ गया मुख्ततम हासिल, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं कि औसत हासिल और मुख्ततम हासिल इजारादारी और नामुकम्मल मुकाबला के तहत दोनों ही जो मनफी रुझान रखते हैं, क्योंकि अगर शय की सेल में इजाफा होता है, इकाइयों में इजाफा होता है, तो साथ ही शय की कीमत में कमी आती है, इसलिए दोनों ही गिरने का रुझान रखते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं जब औसत हासिल और मुख्ततम हासिल गिरते हैं तो मुख्ततम में चूँकि तब्दीली ज़्यादा तेज़ी से आती है, इसलिए मुख्ततम हासिल का खत जो औसत हासिल के खत से नीचे रहता है, और औसत हासिल पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन मुख्ततम हासिल जो है वो मनफी भी हो जाती है, और दोनों ही जो है इसमें गिरने का रुझान रखते हैं। इस एक्सरसाइज को हम प्रोसीड करते हैं। इस एक्सरसाइज में मज़ीद जो है 3-4 चीज़ें जो कैलकुलेट करनी होती हैं वो मैं आपको पहले जो है डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर हमारे पास कुल हासिल का फंक्शन दिया है, ठीक है, और उससे उन्होंने कहा कि औसत हासिल मालूम करें, जैसे अगर हमने औसत हासिल मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, औसत हासिल बराबर है टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू। कुल हासिल को अशिया की जो मिकदार तादाद है उसके साथ तकसीम कर देने से हमारे पास औसत हासिल आ जाएगा। अगर सवाल में अशिया की मिकदार को क्यू से ज़ाहिर किया तो हम क्यू लिखेंगे, अगर एक्स लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, हम
यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, x के साथ डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है औसत हासिल और हमें कहा है कि टोटल रेवेन्यू निकालें या मुख्ततम हासिल निकालें, औसत हासिल दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कुल हासिल निकालेंगे। तो हम पहले इससे कुल हासिल निकालेंगे। कुल हासिल कैसे निकालेंगे कि यही जो क्यू इधर डिवाइड है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कुल हासिल आ जाएगा। और फिर हम इसका अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास मुख्ततम हासिल आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास तफ़ाले तलब दिया गया है, ठीक है, तफ़ाले तलब दिया होगा, वो अमूमन पी हमारे पास इस तरफ होना चाहिए, जो एक्स है या क्यू है वो हमारे पास जो है राइट साइड पर होना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे हमने पी लेके आना है, उसके लिए हमने इसको हल करना है। और जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो कीमत है वो हमेशा किसके बराबर होती है, औसत हासिल के, ठीक है, कीमतें किसके बराबर होती हैं, औसत हासिल के बराबर होती हैं। तो अगर हम पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो जो भी हमारे पास मसावादी होगी दोनों साइड को हम क्यू या एक्स है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल हासिल आ जाएगा। सवाल हल करते हैं तो मज़ीद जो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तीसरा सवाल है एक्सरसाइज का, x + 4p = 100। ये हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने तो फ़ाइल तलब, ठीक है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और इसकी मदद से हमने क्या मालूम करना है, मुख्ततम हासिल मालूम करनी है। मुख्ततम हासिल मालूम करने के लिए हमारे पास कुल हासिल का फंक्शन होना ज़रूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी मदद से हम कुल हासिल का फंक्शन निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी हमारे पास मसावादी होगी उसको हमने पी के लिए हल कर लेना है। तो ये क्या होगा, 4p = 100, x जो है इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। p = अब हमें यहाँ पे खाली p चाहिए तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 - x/4। p = इंडिविजुअली लिख लेते हैं, 100/4 - x/4 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25। इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25x। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, p हमने पढ़ा कि p हमेशा औसत हासिल के बराबर होती है। तो अगर या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि कुल हासिल किसके बराबर होता है, p × q। यही होती है ना टोटल रेवेन्यू, कीमत को अशिया की मिकदार के साथ मल्टीप्लाई कर देने से। तो जो हमारे पास p दी हुई है यहाँ पे गिवन है, हम उसको अशिया की मिकदार के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। p × यहाँ पर x है तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के। p × x हो जाएगा 25 - 0.25x × x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारे पास 25x - 0.25x का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू। अब इसका हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे x के लिहाज से, तो मुख्ततम हासिल आ जाए। ये हो जाएगा dtr/dx d/dx इंटू आ जाएगा 25x - 0.25x²। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 25x का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.25x⁻², ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस, तो x रह जाएगा खाली हमारे पास। क्या आ जाएगा 25 - 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू या मुख्ततम हासिल, ठीक है। पहले अगर मुसावात p के लिए हल की हुई है तो उसको वैसे ही आप q या x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हल नहीं की हुई तो पहले उस मुसावात को p के लिए हल करेंगे, फिर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा टोटल रेवेन्यू का, उसका हम फ़र्की सर ले लेंगे। तो फ़र्की सर ले लेने से हमारे पास जो मुख्तम हासिल का जो तफ़ाल है वो आ जाएगा। इसके बाद आपको एक और सवाल हल करवा देती हूँ। सवाल नंबर 4 देखिए बच्चे, टोटल रेवेन्यू = 120Q - 4Q²। तो सिंपली ये तो कुल हासिल पहले ही से गिवन है, इसमें मज़ीद हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। औसत और मुख्ततम हासिल के तफ़ाल मालूम कीजिए। औसत मालूम करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम Q से डिवाइड कर देंगे और मुख्ततम हासिल मालूम करने के लिए इसका तो फ़र्की सर ले लेंगे।
पाँचवा देखें, दर्जल तफ़ाइल हासिल, ये जो दिया हुआ है, तफ़ाइल कुल हासिल और तफ़ाइल मुख्तसर मसूली मालूम कीजिए। ठीक है, ये औसत हासिल का दिया हुआ है। औसत हासिल हमें पता है P के बराबर होता है, तो दोनों साइड को हम Q के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, Q के साथ मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, तो उसकी मदद से हम मुख्तसर मसूली निकाल सकेंगे जब हम उसका पहला तफरीकी साथ ले लेंगे। छठा जो सवाल है उसमें मंदरजा बाला, ये जो ऊपर सवाल दिया हुआ है, इससे औसत हासिल वसूली और मुख्तसर मसूली के तफ़ालों का मुवाजना कीजिए और उनके झुकाव में निस्बती ताल्लुक वाज़िया कीजिए। इसमें आपने क्या करना है, जो औसत हासिल है और मुख्तसर हासिल है उनकी स्लोप, उन दोनों का जो है आपस में कंपैरिजन करना है। इस सवाल मैं आप लोगों को कराती हूँ। AR इज इक्वल टू 68 माइनस 2Q, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय Q, ये किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू के। 68 माइनस 2Q, इसको भी हम Q के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे मैंने बताया कि X हो तो X कर देंगे, Q है तो Q कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू जो होगी 68Q माइनस 2Q स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कैसे किया बच्चे, जैसे आपको पता है कि फार्मूले में ये ऐसे होता है, टोटल रेवेन्यू ओवर Q, ऐसे ही होता है ना फार्मूला। तो अगर हमने टोटल रेवेन्यू निकालनी हो तो Q इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया Q के साथ। टोटल रेवेन्यू आ गई। अब इसकी मदद से हमने क्या निकालना है, मुख्तसर हासिल। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इसका जो है डेरिवेटिव ले लेंगे, DQ, D ओवर DQ इंटू आ जाएगा 68Q माइनस 2Q स्क्वायर। 68Q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 2 नीचे आके मल्टीप्लाई और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस 68 माइनस ये हो जाएगा 4Q। ये हमारे पास आ गई मार्जिनल रेवेन्यू। अब उन्होंने पार्ट 2 में कहा हुआ है, ये हमारे पास है मुख्तसर हासिल, ये है हमारे पास औसत हासिल। उन्होंने कहा है कि इसकी जो स्लोप है, स्लोप भी बेसिकली इसके चेंज को ही शो करता है, उनका मुवाजना करके देखिए। तो हमारे पास जो AR खाता है औसत हासिल का, सॉरी जो फंक्शन है उसी का, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा DNR ओवर DQ, D ओवर DQ इंटू हमारे पास है 68 माइनस 4Q। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, ये -4। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं औसत हासिल के फंक्शन का, तो ये आ जाएगा D ओवर DQ इंटू आ जाएगा 68 माइनस 2Q। ये 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -2। ये क्या हो गया, -2। तो इसमें देखें इसका आंसर आया है -2 और ये आया है -4। तो जो MR की स्लोप है उसमें चेंज की जो शरह है वो AR से डबल है। ठीक है, ये -2 और ये क्या है, -4 है। तो जो स्लोप है MR की वो AR की स्लोप का डबल है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की उन्होंने कहा हो कि स्लोप मालूम कीजिए, आपने उसका तफरीकी ले लेना है।